So doubt class for organic, general organic chemistry. What is pyrrole? This molecule is pyrrole. H2O is stronger than alcohol, लेकिन मिथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से। इसके अलावा बाकी सारे अल्कोहल होते हैं, मिथाइल अल्कोहल एक्सेप्शन है। इसके लिए कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, इसको याद ही रखना है। व्हाट टाइप ऑफ एरोमेटिक इस बाइफिनाइल? बाइफिनाइल में कौन से प्रकार की एरोमेटिसिटी होती है? ये मॉलिक्यूल बाइफिनाइल है। इसकी इस रिंग में साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड है। इसकी इस रिंग में भी 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाइड है, तो बाइफिनाइल एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। Between the two reaction, if we have to check which reaction rate is faster, then product obtained will be aromatic or anti-aromatic. अगर प्रोडक्ट एरोमेटिक बन रहा है तो वो जल्दी बनेगा, तो वो रिएक्शन फास्टर रहेगी जिसके प्रोडक्ट एरोमेटिक होंगे। आइसोब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन एंड सिस ब्यूटीन की स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये आइसोब्यूटीन है, ये ज्यादा स्टेबल होगी ट्रांस टू ब्यूटीन से, वो ज्यादा स्टेबल होगी सिस टू ब्यूटीन से। Why HOCl is more acidic than HbRO4? HOCl, HbRO4, इसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। क्वेश्चन आप एक बार चेक करो, नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप ज्यादा होते हैं तो एसिडिटी ज्यादा आती है। सर रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी थी। बेंजीन पर OH लगाए और फिर बेंजीन पर COH लगाए और फिर बेंजीन पर COH और CH3 लगाए और बेंजीन पर COH और CL लगाए। और बेंजीन पर क्या लगा है? COH और CH3 पैरा पोजीशन पे और Cl लगा है इसमें पैरा पोजीशन। ये फिनॉल है, इसकी एसिडिटी कम रहती है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भेजकर इसकी एसिडिटी को कम करेगा, ये -I से एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी होगी, सेकंड नंबर पर फिर इसकी होगी, थर्ड नंबर पर इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। सर लेकिन टेस्ट में तो इसका गलत आंसर दिया है। टेस्ट में तो सर थर्ड वाले की सबसे मतलब COH बेंजीन पर लगा, उसकी सबसे ज्यादा एसिडिटी दी है। यहाँ भी तो बेंजीन पर COH लगा है ना, मगर Cl का -I इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ा देगा ना। नहीं सर, वो जो दूसरा वाला दिया उसकी सबसे ज्यादा एसिडिटी दी हुई है। तो वो आंसर गलत दिया है फिर, या फिर इनमें COH नहीं होगा, यहाँ फिनॉल OH ग्रुप लगा होगा। नहीं सर, COH ही दिया है। ठीक है, तो आंसर गलत है फिर वो। व्हाट इज द पोर्शन फॉर वीकली टेस्ट? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आएगा।
एक्सप्लेन एरोमेसिटी इन फ्यूराइन, पायरोल, थायोफिन एंड pyridine, सभी एरोमेटिक हैं। ये फ्यूरेन होता है, इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर, दो में से एक लोन पेयर पार्ट लेगा साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन में, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं। पायरोल में नाइट्रोजन का एक लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। pyridine, ये भी नाइट्रोजन, ये ट्रीन बॉन्ड है और नाइट्रोजन का रोल लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये सब एरोमेटिक होंगे। Give the correct order of decreasing basicity of the following compound: C6H5NH2, C6H5 whole twice NH, इनका बेसिसिटी ऑर्डर C6H11NH2, C6H11 लिखा है आपने, देख लो ये करेक्ट लिखा है कि नहीं। यहाँ पर नाइट्रोजन का एक लोन पेयर रिंग में जा रहा है, कम बेसिक होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर दो रिंग्स में जा रहा है और कम बेसिक हो जाएगा। यह नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये रहेगा, सबसे ज़्यादा बेसिक ये रहेगा, उसके बाद सबसे कम बेसिक ये रहेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों रिंग में डिस्पर्स हो रहा है। सर एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में से सर सबसे ज्यादा किसको कंसीडर करेंगे स्टेबिलिटी के लिए? पहले एरोमेटिसिटी को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव को। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ CH2H5SH, C2H5OH, C2H5NH2, CH3CH2CH3। यहां पर एक H प्लस जाएगा तो चार्ज सल्फर पर आएगा, सल्फर बड़ा एटम है, चार्ज बड़े एटम पे डिस्पर्स होगा। C2H5O नेगेटिव, ऑक्सीजन छोटा एटम है, यहाँ बड़े एटम पर चार्ज डिस्पर्स होगा, ये वीक बेस हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग हो जाएगा, तो C2H5SH स्ट्रॉन्गर एसिड होगा C2H5OH से। नाइट्रोजन एक्चुअली ये लोन पेयर के कारण ये सब्सटेंस बेसिक होता है, तो ये एसिडिक कम रहेगा C2H5NH2। और ये तो बिल्कुल प्योर एल्केन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पूरी तरह से नॉन पोलर बॉन्ड रहेगा, H प्लस निकालेगा ही नहीं, तो ये सबसे कम एसिडिक रहेगा। What is the acidic strength of orthopara meta OCH3 on benzoic acid? बेंजोइक एसिड पर OCH3 ग्रुप लगा हो, ऑर्थो पर, मेटा पर, और पैरा पर। जब ये H प्लस आयन जाएगा, ये चार्ज यहाँ डिस्पर्स होगा, मगर ये अपने प्लस एम इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ढंग से डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, तो इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो ये ग्रुप अपने प्लस एम इफेक्ट के कारण
इसकी बेसिसिटी को बढ़ा देगा क्योंकि ये यहाँ डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, तो पैरा वीक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर ये मेटा पे लगा है, अपना प्लस एम इफेक्ट यहाँ भेज नहीं पाएगा, केवल माइनस आई इफेक्ट देगा, तो ये चार्ज यहाँ ठीक से डिस्पर्स हो जाएगा। लेकिन तब भी बेंजीन से इसको इलेक्ट्रॉन थोड़े मिल रहे होंगे, तो ये अवेलेबिलिटी कम रहे, ज्यादा रहेगी, वीक स्ट्रॉन्गर बेस होगा, वीकर एसिड हो जाएगा। लेकिन ऑर्थो ग्रुप में इस ग्रुप के काफी पास लगने के कारण इसको घूमना पड़ेगा अपने एक्सिस पे, और घूमकर ये ओ इस रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इस चार्ज को बहुत अच्छे से डिस्पर्स करके इसको स्ट्रॉन्गर एसिड कर देगा। इसी को ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। जब ऑर्थो पोजीशन के पास लगे हुए ग्रुप के कारण इस ग्रुप को घूमना पड़ता है, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। आपने पूछा व्हाट इज ऑर्थो एंड पैरा इफेक्ट। ऑर्थो एंड पैरा इफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, ऑर्थो इफेक्ट होता है बस। सर, आई एम नॉट एबल टू रिटेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन माई माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट शुड आई डू। उसको बार बार रिपीट करके पढ़ते रहो, धीरे धीरे रिटेंशन पावर बढ़ेगी। विल बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल। हाँ, बेंजोइक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। इन प्रोजेक्शन फार्मूला 1 was staggered and 2 1 was, ये क्या क्वेश्चन है आपका। 1 was staggered and 2 1 was, या सेकेंड 1 was, तो कौन सा 1 2, विच इज मोर एसिडिक, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अभी बताया तो। फिनॉल लेस एसिडिक होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये ऑर्थो इफेक्ट के कारण ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो आंसर आएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कार्बेनाइन डज नॉट हैव हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सेप्ट CCl3CH2Y। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने आपको बताया था कि CH बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ नहीं टूट पाएगा, H प्लस होना चल जाता है, लेकिन H माइनस स्टेबल नहीं रहता है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आप कराओगे तो ये काफी अनस्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, इसलिए ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कराते जिसमें इस बॉन्ड को इधर तोड़ना हो। और अगर इस बॉन्ड को इधर तोड़ना ही है, देन ये एटम एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, तो ये मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और इसका अगला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये एक वैलिड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन से ये कार्बेनाइन स्टेबल नहीं है, मगर ये कार्बेनाइन हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। और कोई डाउट है? In this test, some questions of organic chemistry are asked with the name of the compound. कॉमन नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहते हैं ये आपको धीरे धीरे याद होंगे जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तो इसलिए वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। Can you please explain the another method to balance redox reaction rather than ion neutron method? लेक्चर रिपीट करके देख लो, वहां मेथड एक्सप्लेन किया तो है मैंने। Which is more stable? O1 minus ion
और S1 माइनस आयन, यहाँ पर बड़े सरफेस पे चार्ज फैल जाएगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाउ कैन वी चेक द बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड विच कंटेन C ट्रिपल बॉन्ड विथ N? ये थोड़े वीक बेस हो जाएंगे बिकॉज ये जो नाइट्रोजन रहेगा ये sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन रहेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ये वीक बेस हो जाएगा। जबकि ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, और ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा इससे और ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा इससे। जब चार्ज सेम एटम पे रहता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार्ज सेम एटम पे रहता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल देख लेते हैं। सर आइसोब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन और सिसब्यूटीन में सर आपने सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोब्यूटीन को बताया था, तो सर सब में 6 अल्फा H है, तो सर कैसे हो गया वो? क्लास में ध्यान क्यों नहीं देते हो? कॉन्जुगेशन में मैंने बताया तो था इस बात को। आइसोब्यूटीन में हाइपर कॉन्जुगेशन एक ही डायरेक्शन में होगा, जबकि ट्रांस टू ब्यूटीन या सिस टू ब्यूटीन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। Among the following molecule, the highest dipole moment CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, CCl4 का डायपोल मोमेंट तो 0 होगा, CHCl3 क्लोरीन के बड़े बड़े एटम्स के कारण ये थीटा एंगल बढ़ जाएगा, और इस एंगल के बढ़ जाने से रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। अगर दो वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल बढ़ जाता है तो उनका रिजल्टेंट वीक हो जाता है। CH3Cl में हाइड्रोजन एटम छोटे छोटे एटम है, जिसके कारण इनका ये एंगल कम रहेगा। वेक्टर के बीच का एंगल अगर कम रहता है तो उनका रिजल्टेंट स्ट्रांग रहता है। तो ये तीन छोटे एंगल पे जो तीन वेक्टर हैं इनका डायपोल हेड होगा इस वाले में, तो इस वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा CH3Cl का। पायरोफॉस्फोरिक एसिड मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है कि टेट्राबेसिक है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल ये रहता है, ये 4 H+ आयन दे सकता है ये चारों, तो ये टेट्राबेसिक है। दिस मॉलिक्यूल इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थोपेरा एंड मेटा CH3 ऑन मिथाइल बेंजीन। ये क्वेश्चन में मिथाइल बेंजीन पे ऑर्थोपेरा पे CH3 नहीं कुछ और ग्रुप रहा होगा, क्योंकि ये तो एसिडिक ही नहीं रहेंगे। और कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। सर बोल रहे थे वो वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर वाला। हाँ अभी कर दे रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू सर।